लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे बेसिक चीज, एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे क्यों लेंगे? बिकॉज इसके ऊपर वी आर गोइंग टू प्लेस एन आइस स्लैब, तो पानी ज्यादा फैलना नहीं चाहिए, इसलिए नीचे ट्रे रख लिया। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक 2 जार्स। अभी घर पे आपके ऐसे जार्स रहेंगे, प्लास्टिक के जार्स है। क्या किया मैंने, ताकि ये स्टेबल रहे इसलिए इसके अंदर पानी भर दिया है, ओके, ताकि जब मैं आइस का स्लैब इसके ऊपर प्लेस करूं तो ये हिलना नहीं चाहिए। नाउ आफ्टर मेकिंग दीज 2 जार्स एज अ स्टैंड, आई एम गोइंग टू टेक अ आइस स्लैब। अभी आइस स्लैब भी कैसे किया हम लोगों ने, बाजार से नहीं खरीदा है, घर पे बर्तन होता है, बर्तन लिया है, उसके अंदर पानी भर के रात भर रख दिया मैंने फ्रीजर पे। जैसे ही रखा ये बन गया आइस स्लैब। इसको मैंने प्लेस कर दिया इसके ऊपर, ओके, थोड़ा अनस्टेडी रहेगा बट बैलेंस्ड। जैसे बैलेंस कर दिया, व्हाट वी हैव टू लर्न इज, हम लोग क्या करना है, मेटल का स्ट्रिंग या तार इसके अंदर से पास करके देखना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा बर्फ कटेगा भी नहीं, वैसे का वैसा रहेगा और पूरा का पूरा स्ट्रिंग उसके अंदर से पास हो जाएगा। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा एक मेटल का स्ट्रिंग। अभी यहां पे ले लिया मैंने एक मेटल का स्ट्रिंग। इसके दोनों साइड्स आई हैव टू ऐड अ वेट। वेट क्यों? ताकि वजन रहे, उसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो। सो वेट ऐड करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक लॉक्स। ये भी घर से ही मिला है मुझे, घर का ही ताला है, तो दोनों साइड हम लोग इसके अटैच कर दें। तो हियर आई हैव अ स्ट्रिंग, उसके दोनों बाजू मैंने इक्वल वजन लगा दिए। नाउ स्लोली आई एम गोइंग टू प्लेस दिस स्ट्रिंग ऑन द आइस स्लैब। ठीक है, आराम से रखना है ताकि गिरे नहीं। दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ वेट जा रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस फॉर सम टाइम। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ओवर द टाइम हो क्या रहा है, वो हम लोग देखेंगे। नाउ ओवर द टाइम इट इज सीन दैट द स्ट्रिंग enters inside the glass slab. Now what we see is water again gets converted into ice. So how exactly it happens? As strings applies a pressure on the surface of the ice slab, due to this pressure the ice melts and gets converted into water. As it gets converted into water, string easily passes through it. When string gets passed through the water, or I can say through the slab, then due to removal of the pressure, again the water gets converted into ice and string is in between the ice. The same process gets continued and the string passes through the entire slab of the ice and ice doesn't get cut or doesn't get break into 2 pieces. Such a process of passing a string through an ice without actually cutting it is called as regulation. And the main cause of regulation is application and removal of pressure, or I can say application and removal of force per unit area, that is in turn a pressure.